क्या आप भी हर सुबह थकान, कमजोरी या दर्द के साथ जागते हैं? क्या दिन की शुरुआत ही आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है, शायद मैं ठीक नहीं हूं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, लिविंग ब्राइट चैनल में आपका दिल से स्वागत है, एक ऐसे सफर पर जहां हम एक साधारण से वाक्य के जरिए आपके शरीर, मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा देने जा रहे हैं। सोचिए जरा, आप सुबह जैसे ही आंखें खोलते हैं और सबसे पहले महसूस होता है शरीर में दर्द, कमजोरी या फिर थकावट। फिर मन कहता है शायद मैं ठीक नहीं हूं, शायद मैं बीमार हूं, और बस यहीं से दिन की शुरुआत होती है, अधूरेपन और कमजोरी की सोच के साथ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत एक नए तरीके से की है? एक ऐसे वाक्य से जो न सिर्फ आपकी सोच को बल्कि आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऊर्जा का मंत्र है, एक ऐसी तरंग जो आपके भीतर के गहरे हिस्सों को स्पर्श करती है। जैसे ही आप इसे दिल से, पूरे विश्वास और गहराई से दोहराते हैं, आपके भीतर से एक सशक्त आवाज उठती है, मैं कोई रोग नहीं हूं, मैं कोई गलती नहीं हूं, मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं एक पूर्ण, शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हूं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली उपचार। वो उपचार जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आपकी चेतना को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां कोई भी रोग टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो शरीर खुद ब खुद चंगा हो जाता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने दिन की शुरुआत एक नई घोषणा के साथ करने के लिए? मैं पूर्ण हूं। आइए आज हम जानते हैं कि यह छोटा सा वाक्य कैसे आपके शरीर, मन और आत्मा को अंदर से बदल सकता है। चेतन मन से रोग को पहचानिए और आत्मा की शक्ति से उसे पीछे छोड़िए। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, चाहे वह सिरदर्द हो, पेट की कोई समस्या हो या बार बार होने वाला बुखार, हम अक्सर इसे केवल शारीरिक कमजोरी मानकर दवा खा लेते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसका असली संबंध हमारे चेतन मन से होता है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, वास्तविक कारण हमारी चेतना में छिपा होता है। हर वो विचार जो हम दिन भर सोचते हैं, जैसे तनाव, चिंता, डर, गुस्सा, उदासी, ये सब हमारी चेतना को धीरे धीरे प्रभावित करते हैं। और जब चेतना बार बार इन नकारात्मक तरंगों से घिर जाती है तो वह शरीर के किसी हिस्से में रुकावट पैदा कर देती है। यही रुकावट धीरे धीरे रोग का रूप ले लेती है। इसलिए पहला कदम यही है, अपनी बीमारी को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी देखना शुरू करें। एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं किसी बात को लेकर लगातार तनाव में हूं? क्या मैं किसी पर गुस्सा पाले हुए हूं? क्या मैंने अपने शरीर की जरूरतों की अनदेखी की है? जब आप इस तरह आत्म परीक्षण करते हैं, तब आप उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां बीमारी की असली जड़ छुपी होती है। ये प्रक्रिया ही आध्यात्मिक उपचार की शुरुआत है। हर रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठिए, मन में अपनी बीमारी का विचार लाइए और भीतर झांकिए। क्या कोई भावनात्मक कारण जुड़ा है? क्या कोई छिपा हुआ डर, निराशा या अतीत की कोई पीड़ा उसे जन्म दे रही है? अब एक डायरी में अपनी भावनाओं को लिखिए, जैसे डर, निराशा, गुस्सा, थकावट। फिर उस भावना को एक गहरी सांस के साथ छोड़ दीजिए और सोचिए, अब मैं शुद्ध चेतना हूं। यह अभ्यास रोग को चेतना के स्तर पर पहचानने और धीरे धीरे मिटाने में आपकी मदद करेगा। ईश्वर को अपने ही भीतर खोजिए। अधिकतर लोग परमात्मा को मंदिरों, ग्रंथों या किसी विशेष स्थान पर खोजते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर हैं, आकाश में, मूर्तियों में या किताबों में। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को सबसे पहले अपने भीतर खोजना चाहिए। वह शक्ति जो जीवन दे रही है, जो हर सांस को चला रही है, वो कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय के भीतर है। और जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि ईश्वर मेरे भीतर है, तब आप कभी खुद को अकेला या कमजोर महसूस नहीं करते। बीमारी की अवस्था में अक्सर इंसान डर जाता है, टूट जाता है। लेकिन जब आपको यह अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, तब एक नया आत्मबल जागता है। और यही आत्मबल शरीर को चमत्कारी रूप से स्वस्थ कर सकता है।
आपका शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी बीमार नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, अमर है और दिव्य है। जब आप इस सत्य से जुड़ते हैं, तब रोग का डर कम हो जाता है और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर सुबह या रात सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय के बीच में एक उज्जवल सुनहरे प्रकाश की कल्पना कीजिए, जैसे एक छोटा सूरज आपके अंदर जल रहा हो। फिर उस प्रकाश से कहिए, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे भीतर हैं। आपकी उपस्थिति मुझे शक्ति और स्वास्थ्य दे रही है। उसी भावना में कुछ समय रहे और अनुभव करें कि वह ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। रोज इस अभ्यास से न सिर्फ आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको भीतर से शक्ति का एहसास भी होगा, और यही शक्ति आपको हर रोग पर विजय दिला सकती है। दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी औषधि है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा मन हार मान लेता है। हम सोचने लगते हैं, अब ठीक होना मुश्किल है, ये बीमारी तो लाइलाज है, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शरीर से पहले मन हारता है और वही हार फिर शरीर को बीमार बनाती है। अगर हम अपने मन में यह पक्की धारणा बना लें कि अब मैं स्वस्थ हूं, तो यह विचार शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देता है। जैसे कोई सूखा पौधा पानी मिलने पर फिर से हरा हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी सकारात्मक विचारों से दोबारा जीवंत हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है। हर विचार एक ऊर्जा है जो शरीर की कोशिकाओं पर असर डालती है। योगानंद जी ने कहा है, अफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि एक आत्मिक औषधि की तरह है। अगर आप पूरे विश्वास और भाव से कहें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा काम कर रही है, तो वह ऊर्जा सचमुच आपके शरीर को ठीक करना शुरू कर देती है। बीमारी का मतलब सिर्फ शरीर का कमजोर होना नहीं, बल्कि मन और आत्मबल का गिरना भी है। और जब हम निश्चय पूर्वक खड़े होते हैं, तो वही संकल्प उपचार बन जाता है। रोज सुबह उठते ही 21 बार जोर से और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरी आत्मा की ऊर्जा मेरे शरीर को चंगा कर रही है। और रात को सोने से पहले भी यही संकल्प दोहराइए। लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप उस सत्य को भीतर से स्वीकार कर रहे हैं। जब भी कोई बीमारी हो या दर्द महसूस हो, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा सदा स्वस्थ होती है। एक छोटा कार्ड बनाइए या मोबाइल के वॉलपेपर पर लिखिए, मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि मेरा निश्चय अडिग है। इसे दिन भर में कई बार पढ़िए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप इस निश्चय को रोज अनुभव के साथ दोहराते हैं, तो आपकी चेतना और शरीर दोनों में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक विचार यानी मानसिक जहर, हम रोज अपनी जिंदगी में न जाने कितने विचारों से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विचार इतने भारी होते हैं कि वो हमारे शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जैसे चिंता, डर, गुस्सा, जलन, हीन भावना, पछतावा। ये सभी विचार अंदर ही अंदर जहर की तरह काम करते हैं, यानी धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। ये आपको तुरंत नुकसान नहीं दिखाते, लेकिन शरीर के भीतर ऐसी ऊर्जा जमा करते हैं जो रोग का कारण बनती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रोग की शुरुआत शरीर में नहीं, मन में होती है। जब हम किसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं, किसी से गुस्सा पाले रहते हैं या बार बार किसी डर को सोचते हैं, तो हमारी चेतना का कंपन नीचे गिर जाता है, और यही गिरा हुआ मानसिक स्तर शरीर में रुकावट पैदा करता है। रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, पाचन बिगड़ता है, नींद खराब होती है और रोग धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। नकारात्मक विचार बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे झड़ से भरा पानी, जो बाहर से तो साफ दिखता है, लेकिन पीते ही जहर बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों की सफाई करें, जैसे हम रोज अपने शरीर की करते हैं। अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपना मन साफ, शांत और सकारात्मक बनाना सबसे पहली और सबसे बड़ी औषधि है। हर दिन सुबह 5 मिनट विचार निरीक्षण करें। आंखें बंद करें और सोचिए, पिछले 24 घंटों में कौन कौन से नकारात्मक विचार आपके मन में सबसे ज्यादा आए। एक डायरी रखें, नाम दें,
मन की सफाई। उस दिन का सबसे बड़ा नकारात्मक विचार उसमें लिखिए। फिर उसके नीचे लिखिए, मैं इस विचार को आज छोड़ रहा हूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक वाक्य जरूर बोलिए, जैसे मैं डर रहा हूं, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मैं कमजोर हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है। माफ करना सीखिए। गुस्सा, जलन और शिकायतें रोग को चुपचाप अपनी ओर खींचती है। किसी को दिल से माफ कर देने का अभ्यास कीजिए, भले ही उसने आपको कितना भी दुख दिया हो। अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है, बीमारी का इलाज केवल डॉक्टर नहीं कर सकता। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब आप नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का बहाव खुल जाता है और शरीर स्वतः ही चंगा होने लगता है। यही सत्य है, स्वस्थ शरीर एक सकारात्मक मन का परिणाम होता है। हर रोग की जड़ मानसिक होती है। अक्सर जब शरीर में कोई तकलीफ होती है, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी या थकावट, तो हम तुरंत दवा खाकर उसे ठीक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हम ये नहीं सोचते कि इस दर्द या रोग का असली कारण क्या है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मन की दशा शरीर को प्रभावित करती है। यानी अगर मन अशांत है, दुखी है या डर से भरा है, तो यह स्थिति सीधे शरीर पर असर डालती है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही मानसिक स्थिति शरीर के भीतर रुकावटें पैदा करती है और यही रुकावट धीरे धीरे रोग बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय तक किसी की चिंता में डूबे रहते हैं तो पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है। अगर आप लगातार गुस्से में रहते हैं तो रक्तचाप बढ़ने लगता है। और अगर आप खुद को हीन समझते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसलिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि शरीर की बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह आपके मन का संकेत होती है। हर रोग हमें बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति कहाँ बिगड़ रही है। हर रोग के साथ एक सवाल पूछिए, इस बीमारी के पीछे मेरे मन की कौन सी स्थिति छिपी है? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप किसी बात को लेकर दुखी हैं? क्या आपने कोई गुस्सा दबाकर रखा है? इसका उत्तर अंदर से आएगा। अपने मन को शांत करने के लिए हर दिन 10 मिनट ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कोई शांतिप्रद मंत्र दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। रोज एक सकारात्मक सोच को अपनाइए, जैसे मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता हूं। रोग को मन से हराइए। जब भी शरीर में कोई तकलीफ हो, मन से कहिए, ये मेरी चेतना की सफाई है, मैं इससे और मजबूत हो रहा हूं। ऐसा सोचने से रोग का डर कम हो जाएगा और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने मन को स्वस्थ करें। जब मन में शांति होगी, सकारात्मकता होगी, तब शरीर भी उसी का अनुसरण करेगा, क्योंकि मन की चिकित्सा ही असली चिकित्सा है। प्रार्थना के साथ आत्मा से जुड़िए। जब भी हम बीमार होते हैं तो अक्सर ऊपर वाले से यही कहते हैं, भगवान मुझे ठीक कर दो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। क्या सच में ईश्वर नहीं सुनते? नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा सुनते हैं, पर हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित रह जाती है, वह आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचती। सच्ची प्रार्थना वही होती है जो मौन, श्रद्धा और एकाग्रता से आत्मा से निकलती है। जब हम मन को शांत करके भीतर से प्रार्थना करते हैं तो वह केवल एक विनती नहीं रह जाती, बल्कि एक ऊर्जावान कंपन बनकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। ये कंपन हर कोशिका तक पहुंचती है और वहां उपचार का कार्य करने लगती है। ध्यान से की गई प्रार्थना हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाती है। शरीर को जो चेतना चलाती है, वही चेतना जब ईश्वर से जुड़ती है तो एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति रोगों को बाहर निकाल सकती है, आत्मबल को बढ़ा सकती है। ईश्वर को पुकारना कोई बाहरी क्रिया नहीं, वह एक भीतर की यात्रा है। जब आप भीतर उतरते हैं और मौन में कहते हैं, हे प्रभु मुझे ठीक करो, तो वह आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है और उत्तर भीतर से ही आता है। हर दिन 5 से 10 मिनट मौन प्रार्थना करें। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें
कुछ न बोले, बस दिल से यह भावना रखें, हे परमात्मा, मैं जानता हूं कि आप मेरे भीतर हैं। आपकी ऊर्जा मेरी हर कोशिका को चंगा कर रही है। इसके बाद शरीर के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जो रोग से प्रभावित है। उस हिस्से की कल्पना करें कि वहां उज्जवल सफेद प्रकाश फैल रहा है और धीरे धीरे उसे ठीक कर रहा है। सोने से पहले एक छोटा सा मंत्र दोहराएं, हे प्रभु, मेरी आत्मा आपकी है, मेरी शक्ति आपकी है, मेरे शरीर को चंगा करने वाला बल भी आप ही है। भावना को शब्दों से ज्यादा महत्व दें। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द कम हो लेकिन भावना गहरी हो। वही भाव ऊर्जा बनकर आपके शरीर में प्रवेश करता है। याद रखिए, ईश्वर दूर नहीं है, वो आपकी हर सांस में, हर दिल की धड़कन में मौजूद है। जब आप प्रार्थना के माध्यम से उस आत्मा से जुड़ते हैं तो शरीर में रोग हो या जीवन में संकट, सब कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। सच्ची प्रार्थना आत्मा को जगाती है और जागृत आत्मा हर रोग पर विजय पा सकती है। अब बात करें श्वास की। गहरी सांस लें, रोग भगाए। हम दिन भर सांस तो लेते हैं, लेकिन क्या सच में पूरी गहराई से सांस लेते हैं? अधिकतर लोग केवल सतही ऊपरी सांस लेते हैं और यही कारण है कि शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सांस जीवन है और गहरी नियंत्रित सांसें ही शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती हैं। प्राणायाम सिर्फ योगियों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान रहना चाहता है। जब आप गहरी और सजग सांसें लेते हैं तो हवा के साथ केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा भी शरीर के हर हिस्से में पहुंचती है। ये ऊर्जा न केवल शारीरिक रोगों से लड़ती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। आज का इंसान थका हुआ, बेचैन और बीमार इसलिए है क्योंकि उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। अगर आप हर दिन कुछ मिनट सही तरीके से सांस लेना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, नया आत्मविश्वास और एक सहज ऊर्जा जन्म ले रही है। ब्रह्मांडीय प्राणायाम। प्राण ऊर्जा का सीधा माध्यम। शांत जगह पर बैठिए, पीठ सीधी रखें, नाक से गहरी सांस लें 4 सेकंड तक। सांस को थोड़ी देर रोकें 4 सेकंड, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें 6 सेकंड तक। ये क्रिया 5 से 10 बार करें। ये प्रक्रिया शरीर में प्राण ऊर्जा भरती है और मन को एकाग्र और केंद्रित करती है। हर दिन 3 बार श्वास जागरूकता अभ्यास करें। किसी भी काम के बीच 1 मिनट का ब्रेक लें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई सोच नहीं, बस महसूस करें, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। ये छोटी सी क्रिया भी आपको तुरंत शांत और ऊर्जावान बना सकती है। रात्रि में नींद से पहले शांत प्राणायाम करें। बिस्तर पर लेटते समय धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। सोचें, मैं हर सांस के साथ रोगों को बाहर निकाल रहा हूं और हर सांस के साथ दिव्य ऊर्जा अपने भीतर भर रहा हूं। सांस और मन का संबंध समझें। जब भी आप गुस्से में हो या घबराहट महसूस हो, तुरंत गहरी सांसें लें। सिर्फ 3-4 गहरी सांसें लेने से ही मन शांत हो जाएगा और शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाएगी। याद रखिए, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। गहरी सांसों का अभ्यास छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन यही एक चमत्कारी औषधि है। प्राणायाम कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि शरीर को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का साधन है। हर सुबह आत्मचिंतन कीजिए। हर दिन जब हम सुबह आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि आज क्या करना है, किससे मिलना है या कौन सी परेशानी सामने खड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उठते ही यह सोचते हैं, मैं कौन हूं। परमहंस योगानंद जी बार बार सिखाते हैं, हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शुद्ध, अमर और दिव्य चेतना, जो ना कभी बीमार होती है ना ही मरती है। जब हम रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत इस आत्मबोध से करते हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो ये एक साधारण विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। और जैसे ही आप इसे गहराई से महसूस करने लगते हैं, आपकी पहचान बीमारी, दर्द या तकलीफ से अलग हो जाती है। फिर रोग केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, वह आपकी चेतना को छू नहीं पाता। जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तो शरीर की हर छोटी तकलीफ भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब हम खुद को आत्मा मानते हैं तो शरीर की बीमारी केवल एक अनुभव बन जाती है, कोई स्थायी सत्य नहीं। यही आत्मचिंतन रोग से उबरने की दिशा में पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है।
सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करें और यह वाक्य बार बार दोहराएं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत और दिव्य। ऐसा करते हुए अपने भीतर एक गहराई को महसूस करें। आईने में देखिए, पर चेहरा नहीं, चेतना पहचानिए। हर दिन आईने में खुद से आंख मिलाकर बोलिए, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है जिसे कोई रोग छू नहीं सकता। एक डायरी बनाइए, आत्मचिंतन डायरी। हर सुबह उसमें एक पंक्ति लिखिए, आज मैं रोग से नहीं डरूंगा क्योंकि मैं रोग नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर शरीर में कोई दर्द है तो वहां ध्यान भेजें और कहें, तू शरीर है, तू बीमार हो सकता है, पर मैं आत्मा हूं और मैं सदा पूर्ण हूं। यह विचार रोग की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। याद रखिए, रोग केवल शरीर की सच्चाई है, आपकी आत्मा की नहीं। रोज सुबह आत्मचिंतन करना मतलब दिन की शुरुआत स्वयं की सच्ची पहचान के साथ करना। और जब आत्मा की चेतना जागती है तब कोई भी बीमारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ध्यान से शरीर को ऊर्जा भेजिए। जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम अक्सर बाहरी उपचार पर निर्भर हो जाते हैं। दवाइयाँ, डॉक्टर, आराम, यह सब जरूरी है, लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर ही एक बहुत शक्तिशाली उपचारक है, हमारा ध्यान। ध्यान केवल मन को शांत करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर के किसी भी हिस्से में ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तब आपका मन शांत होता है और चेतना केंद्रित हो जाती है। इसी अवस्था में जब आप किसी बीमार हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां आपकी ऊर्जा, विश्वास और आंतरिक शक्ति पहुंचती है। योगानंद जी इसे ध्यान द्वारा ऊर्जा भेजना कहते हैं और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर का कोई अंग बीमार है। अब आप आंखें बंद करके ध्यान में उतरते हैं और उस हिस्से की कल्पना करते हैं कि वहां एक सुनहरा तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश हर कोशिका में प्रवेश कर रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है। ध्यान की सरल विधि, 10 मिनट शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब उस शरीर के हिस्से पर ध्यान दें जहां रोग है, जैसे पेट, सिर या पीठ। वहां पर एक सफेद या सुनहरा प्रकाश कल्पना करें, जैसे वह प्रकाश वहां से अंधकार, दर्द या बीमारी को मिटा रहा है। मन में कहिए, ईश्वर की ऊर्जा मेरे इस अंग को चंगा कर रही है, मैं स्वस्थ हूं। प्रकाश ध्यान, हर सांस के साथ उस अंग में प्रकाश भरने की कल्पना करें और हर सांस छोड़ते समय बीमारी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। प्रेम से बात करें अपने शरीर से। ध्यान के अंत में उस अंग से कहिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तू जल्दी ठीक होगा। रोज एक बार यह ध्यान अभ्यास कीजिए, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। इस अभ्यास को हर दिन नियमित करें, परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे। शरीर हल्का लगेगा, दर्द कम होगा और आत्मबल बढ़ेगा। ध्यान केवल मन को स्थिर करने का अभ्यास नहीं है, ये शरीर को जागृत ऊर्जा भेजने का साधन है। जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ ये करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आपके ही ध्यान से चंगा हो रहा है। भोजन को भी आशीर्वाद दीजिए। हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम भोजन कैसे ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम उसे सिर्फ पेट भरने का माध्यम मानते हैं या उसे एक ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में देखते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भोजन केवल शारीरिक जरूरत नहीं है, ये प्राण शक्ति का स्रोत है। लेकिन वही भोजन जब जल्दबाजी, चिंता या अशांति में खाया जाता है तो वह शरीर को पूरी तरह लाभ नहीं दे पाता। जब हम भोजन करने से पहले ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से कुछ क्षण भोजन को आशीर्वाद देते हैं तो उस भोजन में छिपी ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह साधारण अन्न एक दिव्य शक्ति में बदल जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें शक्ति, पोषण और जीवन प्रदान करता है। भोजन को गुस्से में, जल्दबाजी में या टीवी देखते हुए खाना ऐसा है जैसे किसी दवा को बिना देखे झट समझकर पी जाना। योगानंद जी सिखाते हैं, भोजन से पहले कुछ क्षण चुप रहिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और मन से सोचिए, ये भोजन मुझे स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान बना रहा है। यही प्रक्रिया भोजन को औषधि में बदल देती है। भोजन से पहले मौन आभार प्रकट करें। 1 मिनट के लिए अपनी थाली को देखिए और मन ही मन कहिए, हे ईश्वर,
मैं इस भोजन के लिए आभारी हूँ। ये भोजन मेरी आत्मा और शरीर दोनों को ऊर्जा दे रहा है। पहला निवाला प्रेम और ध्यान से लीजिए। पहला कौर मुंह में डालते समय गहराई से सोचिए, यह भोजन अब मेरी हर कोशिका में प्रकाश भर रहा है। हर दिन एक समय शांत वातावरण में खाइए। मोबाइल, टीवी और बातचीत बंद कर सिर्फ भोजन पर ध्यान दीजिए। इससे पाचन बेहतर होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। बोलकर भोजन को आशीर्वाद दें। अगर आप चाहें तो हर बार खाने से पहले कह सकते हैं, ये भोजन अब ईश्वरीय ऊर्जा बनकर मेरे भीतर काम कर रहा है। ये शब्द आपके शरीर को संकेत देते हैं कि इस भोजन से उसे क्या ग्रहण करना है। याद रखिए, भोजन केवल स्वाद या पेट भरने का साधन नहीं है। भोजन एक माध्यम है ईश्वर से मिलने का और शरीर को चंगा करने का। जब आप भोजन को प्रेम और श्रद्धा से आशीर्वाद देते हैं तो वही भोजन आपके लिए औषधि बन जाता है। नींद से पहले अपने शरीर को क्षमा करें। हर दिन हमारा शरीर ना जाने कितने काम करता है, चलता है, उठता है, सहता है, झेलता है, लेकिन दिन के अंत में हम शायद ही अपने शरीर की ओर प्रेम से देखते हैं। अक्सर हम शिकायत करते हैं, थक गया हूं, कमजोरी लग रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कभी हमने अपने शरीर से धन्यवाद कहा है? परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं, अगर आप आत्म चिकित्सा चाहते हैं तो अपने शरीर को दोषी नहीं, साथी समझना शुरू करें। दिन भर की थकावट, दर्द, असुविधा, ये सब शरीर की सीमाएं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर हमें धोखा दे रहा है, बल्कि वह अपनी पूरी क्षमता से हमारी सेवा कर रहा है। जब आप सोने से पहले कुछ पल ठहर कर अपने शरीर से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, आज तू थका है और फिर भी तू मेरे साथ रहा, मैं तेरा आभारी हूं, तब एक चमत्कारी आत्मिक चिकित्सा शुरू होती है। शरीर की सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मा अनंत है। जब आत्मा प्रेम से शरीर को अपनाती है, उसे क्षमा करती है, तब दोनों के बीच सामंजस्य बनता है और यही संतुलन रोगों को बाहर कर देता है। रात्रि अभ्यास, आत्मा से संवाद। सोने से पहले 2 मिनट मौन में लेटे, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, शरीर के हर हिस्से को सिर से पांव तक महसूस करें। मन ही मन कहिए, हे मेरे शरीर, आज तू थका है, लेकिन तूने मेरा पूरा साथ दिया। तेरे दर्द, तेरी थकान को मैं समझता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं। दर्द वाले अंग को छूकर क्षमा मांगिए और आशीर्वाद दीजिए। हल्के से उस हिस्से को स्पर्श करें और कहें, मुझे क्षमा कर, अगर मैंने तुझे नजरअंदाज किया, अब मैं तुझे पूरी देखभाल दूंगा। हर रात यह वाक्य दोहराइए, मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर मेरा साथी है। मैं इसे प्रेम देता हूं और यह मुझे शक्ति देता है। इससे आपकी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान आत्म चिकित्सा प्रक्रिया बन जाएगी। याद रखिए, शरीर आपका बोझ नहीं है, आपका वाहन है। जब आप अपने शरीर से प्रेम करना, उसे स्वीकार करना और उसे क्षमा करना सीख जाते हैं, तो शरीर आपके प्रेम के उत्तर में चंगा होने लगता है। और यही है सच्ची आत्म चिकित्सा की शुरुआत। मुस्कुराहट ही उपचार है। मुस्कुराना एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप सच्चे मन से मुस्कुराते हैं तो केवल चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर ऊर्जा से भर उठता है। मुस्कुराहट शरीर में सकारात्मक कंपन भेजती है, जो हर रक्त कोशिका, हर नस, हर अंग को छूती है। ये केवल भावनात्मक नहीं, शारीरिक उपचार भी है। जब हम तनाव में होते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, शरीर भारी लगता है और रोगों के लिए दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं, खासकर बिना किसी कारण के, तो यह तनाव तुरंत हल्का होने लगता है। मुस्कुराहट से शरीर में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो दर्द को कम करते हैं, मन को हल्का करते हैं और प्राकृतिक उपचार प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मुस्कुराने का मन ही नहीं करता, जब अंदर से दुखी हूं तो झूठी मुस्कुराहट कैसे दूं? लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि भले ही भीतर का भाव ना हो, फिर भी मुस्कुराइए। धीरे धीरे मुस्कुराहट भीतर का भाव भी बदल देगी। यह अभ्यास है। बाहर से मुस्कुराना शुरू कीजिए, अंदर से खुशी अपने आप आएगी और यही खुशी शरीर को चंगा करेगी। हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराइए। 1 मिनट गहरी सांस लें और खुद से आंख मिलाकर कहिए, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं आत्मा हूं और मैं स्वस्थ हो रहा हूं।
दिन में 3 बार अलार्म लगाइए। हर बार मुस्कुराइए, चाहे मन ना करे, फिर भी हल्की मुस्कान लाइए। आपका शरीर उस ऊर्जा को तुरंत महसूस करेगा। दर्द या बीमारी के समय भी मुस्कुराइए। जब शरीर में तकलीफ हो तो उस हिस्से की तरफ देखकर कहिए, मैं जानता हूं तू जल्दी ठीक होगा, देख मैं मुस्कुरा रहा हूं। यह सरल क्रिया उस दर्द की पकड़ को धीमा कर देती है। रात को सोने से पहले 3 बार मुस्कुराइए, बिना किसी कारण, बस धन्यवाद की भावना से। सोचिए, आज भी जीवन ने मुझे एक दिन दिया, मैं आभारी हूं। याद रखिए, मुस्कुराहट केवल होठों की नहीं होती, ये आत्मा की औषधि है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका शरीर उसे पहचानता है और वह चंगा होने लगता है। तो आज से ही बिना वजह मुस्कुराइए, क्योंकि यही मुस्कुराहट आपका उपचार है। संगीत से रोग हरता है। संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं है, यह आत्मा का स्पर्श है। जब आप कोई शुद्ध, शांत और दिव्य संगीत सुनते हैं, जैसे कोई भजन, मंत्र या आध्यात्मिक स्वर, तो वह केवल मन को सुकून नहीं देता, बल्कि शरीर की गहराई तक ऊर्जा को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर ध्वनि एक कंपन होती है, और जब वह कंपन शुद्ध होता है तो वह शरीर की कंपनात्मक ऊर्जा को ऊंचा उठा देता है। आपका शरीर भी एक निरंतर कंपन में है। हर कोशिका, हर अंग एक विशेष तरंग में काम कर रहा है। जब ये तरंगें किसी कारण से गड़बड़ा जाती हैं, जैसे तनाव, डर या चिंता से, तो बीमारी जन्म लेती है। लेकिन जब आप कोई मंत्र, भजन या शांतिदायक संगीत सुनते हैं या गाते हैं, तो ये कंपन शरीर को पुनः संतुलन में लाने लगते हैं। गायत्री मंत्र, AUM की ध्वनि, शिव भजन, शांत राग या पवित्र स्तुति, इनका प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक भी होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत थेरेपी से रोगियों की रिकवरी तेज होती है, तनाव कम होता है और जीवन शक्ति जागृत होती है। हर सुबह उठते ही 5 मिनट कोई शांत भजन या मंत्र सुनिए, जैसे गायत्री मंत्र, ओम ध्वनि, शिव स्तुति। आंखें बंद कीजिए और उस ध्वनि को अपने शरीर में महसूस कीजिए, जैसे वह हर अंग को जगा रही है। दिन में जब थकान हो, तनाव हो, कानों में दिव्य संगीत डालिए। किसी शांत कोने में बैठिए और बस कुछ मिनट के लिए संगीत में डूब जाइए। AUM ध्वनि का जप स्वयं करें। 3 मिनट गहरी सांस लें, धीरे से बोले, AUM, कुछ क्षण रुकें। ये 5 से 7 बार करें। आपका शरीर हल्का और शांत लगेगा। बीमारी के समय शरीर को संगीत से नहलाइए। कोई सुंदर, शांत संगीत धीमी आवाज में चलाइए और कल्पना कीजिए कि वह ध्वनि शरीर के बीमार हिस्से को चंगा कर रही है। याद रखिए, जहां दवा ना पहुंचे, वहां संगीत पहुंच सकता है, क्योंकि संगीत आत्मा की भाषा है। और जब आत्मा उठती है तो रोग झुक जाता है। मैं स्वस्थ हूं रोज 21 बार बोलिए। हमारे शब्द केवल हवा में उड़ने वाली ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब हम कोई बात बार बार कहते हैं तो वह बात धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाती है, और जब मन किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो शरीर भी उसी अनुसार काम करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एफर्मेशन हमारे शरीर और चेतना के बीच एक पुल है। जब आप हर दिन पूरे विश्वास और भावना से बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा है, तो ये शब्द केवल मानसिक संतुलन नहीं, शारीरिक ऊर्जा भी भेजते हैं। ये शब्द शरीर को याद दिलाते हैं कि उसकी असली प्रकृति बीमारी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य है। सुबह उठते ही आंखें बंद करें और 21 बार जोर से बोलें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है। रात को सोने से पहले उसी वाक्य को 21 बार दोहराइए। गहरी सांसों के साथ कहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। एफर्मेशन कार्ड बनाइए या मोबाइल स्क्रीन पर लिखिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरी आत्मा की ऊर्जा मेरा शरीर ठीक कर रही है। इसे दिन में कई बार पढ़िए, खासकर तब जब मन में डर या चिंता आए। दर्पण अभ्यास कीजिए। आईने में खुद की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहिए, तू बीमार नहीं है, तू स्वस्थ है, तेरे भीतर अनंत शक्ति है। याद रखिए, बीमारी को बाहर से हटाने से पहले भीतर से निकालना जरूरी है, और उसके लिए मैं स्वस्थ हूं जैसे शब्द आपकी सबसे सशक्त औषधि बन सकते हैं। प्रकृति के साथ संपर्क बनाइए। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, और प्रकृति जैसे पेड़, हवा, पानी, सूर्य हमारे असली माता पिता के समान हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
प्रकृति से सीधा संपर्क रखना सिर्फ आनंद नहीं, एक जरूरी चिकित्सा है। जब आप हरियाली में चलते हैं, सुबह की धूप को छूते हैं या नंगे पांव धरती पर चलते हैं, तो वह केवल एक अनुभव नहीं होता, वह ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। पेड़ों की पत्तियां जीवनदायिनी ऊर्जा छोड़ती हैं, मिट्टी में शुद्ध कंपन होते हैं, सूर्य की किरणें शरीर की दवाओं को सक्रिय कर देती हैं। लेकिन आज बंद कमरे, मोबाइल, मशीनें हमें प्रकृति से दूर करके रोगों की ओर ले जा रही हैं। तो वापस लौटिए प्रकृति की गोद में। हर सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए या टहलिए। सुबह 6 से 9 बजे की धूप सबसे अधिक लाभकारी होती है। धूप में आंखें बंद कर गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर को भर रही है। नंगे पांव घास पर चलिए, हरियाली से जुड़िए, पेड़ के नीचे मौन में बैठिए, सोचिए प्रकृति की ऊर्जा मुझे चंगा कर रही है। हवा को महसूस करिए, खुली हवा में बैठकर प्राणायाम करें। हर सांस के साथ कल्पना करें हवा आपके भीतर शुद्ध ऊर्जा पहुंचा रही है। याद रखिए, प्रकृति आपकी सबसे सस्ती और सच्ची डॉक्टर है। सेवा से रोग भागता है। जब शरीर बीमार होता है, हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मुझे आराम चाहिए, मुझे दुख है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप दूसरों की पीड़ा कम करते हैं, तो वही ऊर्जा आपके शरीर को चंगा करने लगती है। सेवा साइडिस, ऊर्जा का प्रवाह। जब आप किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं, प्रेम और करुणा की शक्ति जागती है, और वह शक्ति केवल दूसरे को नहीं, आपको भी चंगा करती है। सेवा करते समय व्यक्ति मैं बीमार हूं से निकलकर मैं उपयोगी हूं की भावना में प्रवेश करता है। यही भावना रोग को भीतर से काट देती है। हर दिन एक छोटा निस्वार्थ कार्य कीजिए। किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी बुजुर्ग से हालचाल पूछना, किसी दुखी को सुन लेना। सेवा का आकार नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। बीमार होकर भी किसी को आशीर्वाद दें। सोचिए, जैसे मैं ठीक होना चाहता हूं, वैसे ही यह भी ठीक रहे। मन ही मन संकल्प लें, मैं जैसे जैसे ठीक हो रहा हूं, वैसे वैसे दूसरों के लिए और अधिक उपयोगी बनूंगा। सेवा से मिलने वाली ऊर्जा किसी भी दवा से अधिक प्रभावशाली होती है। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं, ईश्वर खुद आपके घाव भरते हैं। मौन रहकर आत्मा को सुनिए। हम दिन भर बोलते हैं, दूसरों से, अपने आप से, मन ही मन भी, पर क्या हम कभी पूरी तरह शांत होकर बैठते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मौन में आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो वह सच बताती है। रोग क्यों आया, असंतुलन कहाँ हुआ? रोग केवल शरीर में नहीं होता, वह भीतर की किसी टूटन, दबे हुए भाव या मानसिक बोझ का परिणाम होता है। और ये कारण तब तक समझ नहीं आते जब तक हम मौन में नहीं उतरते। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी शांत करना है। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठिए। कोई मंत्र न जपें, कोई सोच न करे, बस मौन में अनुभव करें। अपने शरीर की भाषा को सुनिए, ध्यान दीजिए कहाँ दर्द है, कहाँ दबाव है। शरीर आपसे बात करता है, अगर आप मौन में उसे सुनने का समय दें। रात्रि मौन अभ्यास करें। सोने से पहले 5 मिनट अंधेरे में बैठे, कोई बात ना करे, बस गहरी सांसें लें और शरीर व आत्मा से जुड़े। मौन कोई खालीपन नहीं है, वह भीतर की आवाज से मिलने का माध्यम है। और जब आप उस आत्मिक आवाज को सुनते हैं, तब रोग चेतना से भी चला जाता है, कर्मों की शुद्धि से भी रोक जाते हैं। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता। कई बार बीमारी पुराने जन्मों के कर्मों का फल होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कुछ रोग कर्म रोग होते हैं। वे आत्मा के पुराने बोझ को प्रकट करते हैं, ताकि हम सीख सकें, शुद्ध हो सकें। इन कर्मों को कोई दवा नहीं मिटा सकती, लेकिन भक्ति, सेवा, तप, आत्म अनुशासन, इनसे यह कर्म जलने लगते हैं। हर दिन 5 मिनट प्रायश्चित प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, यदि मेरे किसी कर्म ने मुझे इस पीड़ा में डाला है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और शुद्ध होने का प्रयास करता हूँ। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, बिना स्वार्थ सेवा कीजिए। एक मंत्र का जप करें, सप्ताह में 1 दिन व्रत लें, एक बुरी आदत को त्यागें। याद रखिए, हर रोग केवल शरीर का परिणाम नहीं होता, कई बार वह आत्मा की पुरानी किताब से निकला एक अध्याय होता है। लेकिन जब हम भक्ति, सेवा और आत्म प्रायश्चित के मार्ग पर चलते हैं, तो वह अध्याय भी मिट जाता है और एक नया स्वस्थ जीवन शुरू होता है।
डॉक्टर की सलाह के साथ आत्मा का मार्ग अपनाइए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसका पहला कदम होता है डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना, टेस्ट कराना। और यह सब जरूरी भी है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है जिसे ठीक करने के लिए विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक और गहरा सत्य बताते हैं, सिर्फ शरीर का इलाज काफी नहीं, आत्मा को भी जागृत करना जरूरी है। क्योंकि यदि शरीर बाहर से ठीक भी हो जाए, लेकिन भीतर वही डर, तनाव या नकारात्मक सोच बनी रहे, तो रोग फिर लौट सकता है। योगानंद जी कभी चिकित्सा विज्ञान के विरोधी नहीं थे। वे कहते हैं, डॉक्टर ईश्वर के एक माध्यम है, लेकिन अगर आप केवल डॉक्टर और दवाओं पर निर्भर रहते हैं और भीतर की चेतना को भूल जाते हैं, तो आप इलाज का सिर्फ आधा हिस्सा पकड़ते हैं। इसलिए जब आप इलाज कराएं, तो साथ ही साथ ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच जैसे आध्यात्मिक अभ्यास भी जरूर करें। डॉक्टर शरीर को ठीक करेंगे और आत्मा, चेतना और विश्वास मिलकर आपकी भीतरी शक्ति को जागृत करेंगे, जो किसी भी रोग से लड़ सकती है। हर दवा लेने से पहले मन में कहें, यह दवा मेरे शरीर में ईश्वर की ऊर्जा बनकर काम करेगी। ध्यान के साथ इलाज को मजबूत करें। दिन में 2 बार 5 मिनट आंखें बंद कर सोचिए, मेरे शरीर के हर भाग में प्रकाश जा रहा है, मैं चंगा हो रहा हूं। प्रार्थना को भी जोड़ें। हर बार डॉक्टर से मिलने से पहले एक छोटा मंत्र कहें, ईश्वर, डॉक्टर के माध्यम से तू ही मुझे ठीक कर रहा है। हर सुधार के लिए आभार जताइए, चाहे सुधार छोटा ही क्यों ना हो। कहिए, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी चिकित्सा में सहायता की। याद रखिए, दवाओं से शरीर ठीक होता है, लेकिन आत्मा से शरीर को जीने की शक्ति मिलती है। उपचार को केवल बाहरी क्रिया ना समझें, उसे आत्मिक जागृति की यात्रा बनाइए। जब डॉक्टर का ज्ञान और आत्मा की शक्ति मिलते हैं, तब चमत्कार होता है। हर सुबह आत्मा से कहिए, मैं पूर्ण हूं। हम हर दिन आंखें खोलते हैं और सबसे पहले महसूस करते हैं अपने शरीर को। कहीं दर्द है, कहीं थकावट है, कहीं बीमारी का एहसास, और मन तुरंत कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं ठीक नहीं हूं। पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं ये कहकर, मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये एक ऊर्जावान घोषणा होती है। आप शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी सच्ची पहचान से जुड़ते हैं, जो रोग, जन्म और मृत्यु से परे है। जब आप बार बार आत्मा से संवाद करते हैं और उसे पूर्ण मानते हैं, तो यह भावना शरीर पर भी असर डालती है। शरीर धीरे धीरे उसी पूर्णता के अनुसार बदलने लगता है। रोग, कमजोरी और थकावट हटने लगते हैं, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है, तो शरीर भी पीछे पीछे स्वस्थ होने लगता है। हर सुबह उठते ही आंखें बंद कर 3 बार कहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं। आईने में देखकर कहिए, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं पूर्ण हूं। जब भी कमजोरी महसूस हो, मन में दोहराइए, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अचल और पूर्ण है, और मैं वही आत्मा हूं। रात को सोते समय भी यही भावना रखें, मैं आज भी पूर्ण था, कल भी रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। याद रखिए, आप कोई टूटा हुआ शरीर नहीं है, आप वह चमकती हुई आत्मा हैं, जो सब कुछ ठीक कर सकती है। जब आप हर दिन यह पहचान पुख्ता करते हैं, मैं पूर्ण हूं, तो हर रोग, हर भय, हर कमजोरी पीछे हट जाती है, क्योंकि पूर्ण आत्मा को कोई भी रोग छू नहीं सकता। आज से हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, तो सबसे पहले मन और आत्मा से कहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं और मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है। यही वाक्य आपको शरीर की सीमाओं से उठाकर आत्मा की अनंत ऊर्जा से जोड़ देगा। यही सच्चा उपचार है, भीतर से शुरू होने वाला, शाश्वत। अगर आपको यह ज्ञान, यह अनुभूति और यह शांति कुछ मूल्यवान लगी, तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज किसी बीमारी, तनाव या अधूरेपन से जूझ रहा है। वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। आपका एक शब्द किसी और के जीवन को छू सकता है। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक, उपचारात्मक और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल लिविंग ब्राइट को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर शब्द आत्मा से आता है और आत्मा को ही छूता है। धन्यवाद और स्वस्थ, शांत, पूर्ण जीवन की शुभकामनाएं।